और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। क्या झारखंड में अपनी आवाज उठाना और एक अपनी हक की मांग उठाना जुर्म सा बन गया है? क्या भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर सवाल पूछने वाले छात्रों को अब सरेआम पीटा जाएगा? क्या हेमंत सोरेन सरकार में सत्ता की धौंस इतनी बढ़ गई है कि छात्रों की आवाज डंडों से दबाई जा रही है? रिपोर्ट देखिए। रामगढ़ जिला में उसका पुतला दहन करने का जो भी आएगा उसको पटक पटक के मारेंगे, उखाड़ उखाड़ के पटक पटक के मारेंगे। झारखंड के रामगढ़ की सड़कों से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक नेता की बदजुबानी नहीं है, यह झारखंड की सियासत पर छाए सत्ता के उस गुरूर की गवाही दे रही है, जहां जेएमएम के रामगढ़ जिला संयोजक विनोद किक्कू कैमरे के सामने खड़े होकर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं, खुली चेतावनी देते हैं, पुतला जलाया तो पटक पटक कर मारेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। 24 जिला में माननीय मुख्यमंत्री का जो है पुतला दहन करेंगे। अगर रामगढ़ जिला में उसका पुतला दहन करने का जो भी आएगा उसको पटक पटक के मारेंगे, उखाड़ उखाड़ के पटक पटक के मारेंगे। पहले धमकी, अगले ही दिन बेखौफ होकर सरेआम युवाओं पर लाठियां बरसती है, धक्का मुक्की होती है। जी हां, परीक्षाओं में धांधली को लेकर जब आंदोलनकारी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने की कोशिश की तो विनोद किक्कू खुद डंडा लिए सड़क पर नजर आए, छात्रों पर लाठियां बरसाई। ये वही विनोद किक्कू है जो न केवल अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए खुद कानून अपने हाथ में लेते हैं, बल्कि इन पर ठगी और भ्रष्टाचार का भी आरोप है। विनोद किक्कू पर 9 आदिवासियों से नौकरी के नाम पर 84 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। 1 साल पहले मांडू विधायक ने विधानसभा में यह मामला उठाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ झारखंड के नौजवान परीक्षा धांधलियों से परेशान हैं, नौकरी के नाम पर 84 लाख की ठगी के गंभीर आरोप हैं, जेएमएम के नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं, और अब वही बेरोजगार युवा जब अपने हक के लिए सड़क पर उतरते हैं तो जेएमएम के बाहुबली नेता उन्हें चीरने फाड़ने की धमकी देते हैं। सवाल बड़ा है, विनोद किक्कू की इस गुंडागर्दी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बुलडोजर कब चलेगा, या फिर सत्ता की हनक में युवाओं की चीख को ऐसे ही दबाया जाता रहेगा? छात्रों के मुद्दे पर भले ही हेमंत सोरेन सरकार घिरी हो और उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि सोरेन सरकार जानबूझकर छात्रों की आवाज दबा रही है। छात्रों की आवाज दबाने के लिए जेएमएम ने अब अपने कार्यकर्ताओं को हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट, रॉड और डंडों के साथ सड़कों पर उतार दिया है। यानी जहां छात्र दिखे वहां हमला तय, सवाल पूछना अपराध और विरोध करना पाप बना दिया गया है। कुछ हजार छात्रों ने जब विरोध करना शुरू किया तो जेएमएम के कार्यकर्ताओं और नेताओं का यह रूप देखने को मिल रहा है। यदि कहीं छात्र लाखों में आ जाए तो ये लोग बम बारूद लेकर छात्रों पर चलाएंगे क्या? ये सिर्फ एक नेता का अहंकार नहीं, ये झारखंड के लाखों नौजवानों के भविष्य पर एक तमाचा है। अगर खुलेआम सड़क पर चीर देने और फाड़ देने की धमकियां देने वाले और 84 लाख की ठगी के संगीन आरोपों में घिरे अपने नेता का इस्तीफा हेमंत सोरेन नहीं लेते तो ये साफ हो जाएगा कि उनकी सरपरस्ती में सत्ता का ये अहंकार पल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं झारखंड में पुलिस की दोहरी नीति नजर आ रही है। जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तो उन पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है, लाठियां चलाती है मिनटों में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग चीजें की जा रही है। लेकिन पुलिस का सुपरफास्ट रूप तब तक अचानक सुध पड़ जाता है जब कटघरे में सत्ताधारी दल के लोग आ खड़े हो जाते हैं। क्या इस वक्त झारखंड में हो रहा है, आपको एक रिपोर्ट में समझाते हैं। उन्होंने मेरा दुपट्टा खींचने का काम किया,
तस्वीरें देखिए और झारखंड पुलिस के इस दोहरे रवैये को समझिए। अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही आंदोलनकारी छात्रा प्रतिमा ने जब सत्ता के रसूखदारों के खिलाफ थाने में शिकायत दी तो पुलिस का एक्शन मोड अचानक टाल मटोल के मोड में बदल गया। पीड़ित छात्रा प्रतिमा का गंभीर आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान जेएमएम के रांची महानगर अध्यक्ष मुश्ताक आलम और उसके साथ मौजूद 8 लोगों ने न सिर्फ उससे बदसलूकी की, मारपीट की, बल्कि उसका दुपट्टा तक खींच दिया। छात्रों के रूप में गुंडे थे सरकार के, उन्होंने मेरा दुपट्टा खींचने का काम किया, पुतला छीनने का काम किया, मेरे को 2 झापड़ भी लगाया और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया, जिसकी वजह से मैंने छेड़खानी का केस भी उन पर दायर किया। इस महिला आंदोलनकारी के साथ सरेआम ऐसी बर्बरता होती है, लेकिन रांची पुलिस की गैरत नहीं जागती। जब पीड़िता थाने तहरीर देने पहुंचती है तो खाकी पहने अफसर साहब थाने में नहीं है का घिसा पिटा बहाना बनाकर मामला टालने लगते हैं। छात्रों पर मुकदमा ठोकने में सेकंड ना लगाने वाली रांची पुलिस को जेएमएम नेता पर केस दर्ज करने के लिए मंगलवार के दिन का इंतजार है। आप एक छात्र के साथ, एक लड़की के साथ अगर इस तरह की अभद्रता छेड़खानी होती है और अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होती, सिर्फ सना के अधिकारी नहीं हैं, लड़की के साथ अगर किसी भी तरह के मामला कोई होती है तो तुरंत मतलब 0 एफआईआर तक दर्ज करने की हिदायत है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं कराया गया है। मेरी एफआईआर कॉपी को दर्ज नहीं किया जाता है तो मैं कोर्ट से लड़ूंगी, मैं कोर्ट से डायरेक्ट एफआईआर करूंगी। ये चीज़ मैं बोल के आई हूँ। लेकिन वहाँ के जो भी थाना प्रभारी अभी थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि सुबह तक मैडम आपको एफआईआर कॉपी मिल जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले। सवाल उठना लाजमी है कि क्या झारखंड में कानून का पैमाना चेहरे और पार्टी का झंडा देखकर तय होता है? हेमंत सोरेन जी, आपकी पुलिस आम छात्रों के लिए शेर और सत्ताधारी दल के गुंडों के आगे इतनी मेहरबान क्यों दिख रही है? क्या इस आंदोलनकारी बेटी को इंसाफ के लिए भी अफसरों के टाइम टेबल का इंतजार करना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।